हमें कोई कार्य करने का विकल्प आवे तो साथ में ये विकल्प जरूर रहे कि मेरे विकल्पों से कार्य नहीं होता, और साथ में ये रहे कि मेरी विकल्प के अनुसार अगर कार्य नहीं हुआ तो मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि विकल्प तो आना ही निरर्थक है पहली बार। अब आ भी गया तो फिर वहाँ अकिंचित कर जानना चाहिए, और अपने अनुसार परिणमन नहीं हो तो बिल्कुल क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय करना चाहिए कि विकल्पों से कार्य नहीं होता, मेरे विकल्पों के अनुसार वस्तु का परिणमन हो ये तीन काल में संभव नहीं है। और ये जो मुझे विकल्प आते हैं ये मिथ्या है, ये सम्यक नहीं है। ज्ञानी पुरुषों को संसार का परिणमन कराने का विकल्प आ भी जाए भूमिका के अनुसार, तो भी उस विकल्प के अनुसार कार्य होना ही चाहिए, ऐसा अंदर में हठाग्रह नहीं होता। नहीं समझ में आया? भाव तो आ जाते हैं कि ये चीज़ यहीं रखी नहीं चाहिए, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होगा नहीं रखी जाएगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं सबसे पहले भगवान उठाऊंगा, आ गया विकल्प, लेकिन नहीं उठाया कोई बात, तुम उठा। ये ज्ञानी का बिल्कुल पक्का लक्षण है, वो विकल्प को पकड़ता नहीं है। विकल्प तो आ जाता है, राग है, राग आ जाता है भूमिका के, लेकिन राग का हठाग्रह और कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो, मैं तो तुम लोगों से भी कहता हूँ, अगर असली धर्मात्मा तुम तब माने जाओगे जब तुम्हें भगवान उठाने दिया जा रहा हो और तुम दूसरे को उठवा दो। समझ में आया? बोली तुम लो और उठवा किसी और को दो, तुम उठा, तब तुम्हारा माना जाएगा कि तुम्हें ज्ञान स्वभावी आत्मा की खबर है। समझ में आया? दर्शन आगे करने की जगह पीछे होके खड़े कर लो शांति से। जब सब प्रक्षाल कर ले और तुम्हें लगे कि हो गया है जितना होना था, और तुम बिना प्रक्षाल करे रह जाओ, है दम है हिम्मत। प्रक्षाल वाले अब वो कपड़े से पहुँच रहे और तुम्हें पता है 20 आदमी ने पहुँच लिया, अब उसमें कुछ है ही नहीं पहुँचने के लिए, नहीं प्रतिमा को छू लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। इसका अर्थ ये है कि तुम ज़्यादा ही राग में फंसे हुए हो। हम भगवान, अरे कोई को बताओ, भगवान को छूने में काय का धर्म है? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मूल में स्पर्श ही नहीं करता तो मैं भगवान को छूने का भाव आता है, स्पर्श करने काय को आता है इतना नहीं। जो है ये जो अपन भगवान को स्पर्श करते ना, ये चरण, ये मजबूरी है, ये व्यवस्था नहीं है। समूह शरण में, समूह शरण में अनंत भगवान के पैर नहीं छू सकते आप। अरे अरविंद जी पता है कि नहीं, दूर से ही नमोस्तु होता है, दूर से ही नमस्कार होता है, ऐसा नहीं है कि जाके उनके पैर में लगा लो। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं। ये मुनिराजों के भी पैर हैं जो, समझ में आया? कुछ नहीं है, क्योंकि ये मार्ग ही वीतरागता का है। लेकिन अब वो व्यवस्था ऐसी है कि वो व्यवहार इतना हावी होता चला जाता है कि फिर उसी व्यवहार के नाम पर खसाएं उत्पन्न होती हैं, जबकि वो व्यवहार 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का है। हमें भगवान ही नहीं उठाने देते। हाँ, अरे हम मुनिराज अपने ध्यान में जा रहे, तुम पैर छू रहे, और तुम दूर से ही नमस्कार कर लोगे। यहाँ तक लिखा है कि मुनिराज सामायिक में बैठे हो तो जोर से नमोस्तु नहीं बोलना चाहिए, समझ में आया? लेकिन इतना गृहस्थों को ज्ञान कहाँ है आज के समय में? गृहस्थों को तो महाराज ध्यान में जाए चाहे नहीं जाए, हमारे ऊपर पीछे रखो तुम तो, है ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है, हाँ, रखो तुम तो। और जैसे कभी होता है, बहुत महाराज वगैरह के पास जाना होता था तो महाराज पिछी नहीं रखे तो जबरदस्ती रखवाता है। महाराज पिछी नहीं रखी आपने, लोग महाराज से ऐसी बातें करते, उनके ऊपर तो रख दी थी, हमारे ऊपर क्यों नहीं रख रहे? ऐसा उसको खबर ही नहीं है कि ये वीतरागी संत है, नहीं समझ में आया? लेकिन रखो, पीछी रखो,
ऐसे हठाग्रह करते हैं। हाँ हाँ, वो कई महाराज पीछे मारते रहते हैं। तो वे अज्ञानी महाराज है और अज्ञानी वे श्रावक है, खबर तो है नहीं कुछ। हाँ, बच्चों जैसे खेल जाए, मजाक मस्ती चलती है, बिल्कुल मजाक मस्ती चलती रहती है। महाराज को अपनी गर्म ही पता नहीं है, गृहस्थों से क्या बात करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के साथ महाराज का कैसा व्यवहार होना चाहिए, पता ही नहीं। खबर ना स्त्रियों को पता है बिल्कुल। महाराजों से मजाक करती स्त्रियां, अकल ही नहीं ढेले भर की। महापाप का बंद होता है, पुण्य पुण्य तो क्या बनता है उसकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाप नियम से बनता है। क्योंकि महाराज की एक गरिमा है जिन शासन में, मुनिराज की एक गरिमा है। महिलाएं उनके सामने खूब हंस के बात करें, उनके सामने खड़ी रहें, उनसे संसार की बात करें अथवा नृत्य करें और महाराज वहाँ बैठे रहें, ये शोभामान नहीं है जिन शासन में। लेकिन अब कोई किसी को कुछ खबर ही नहीं है। अरे हम तो कह रहे कम से कम अगर गुरु भ्रष्ट हो रहा है तो श्रावक तो जागे, उसको तो अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जैसे लोक में व्यवस्था है ना कि भाई डॉक्टर अगर अपनी मर्यादा भूलता तो मरीज तो नहीं भूलता ना, हल में है कि नहीं है। अब गुरु अगर अपनी मर्यादा भूल रहा है तो भूल जाए, लेकिन हम अपनी मर्यादा का तो पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। महाराज कहेंगे नाचो, हम तो बिल्कुल नहीं नाचेंगे। कि नहीं महाराज कह रहे, महाराज क्या भगवान कह तो नहीं नाचेंगे। हम क्यों नाचे तुम्हारे कहने से, और ये कोई जगह है नाचने की। लेकिन सावधानियाँ भट गई है, स्वाध्याय करते नहीं है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, गंभीरता खो गई है। भगवान प्रतिमा को खेल समझते हैं लोग। एक प्रतिमा का 3-3 बार प्रक्षाल हो रहा है। 6 बजे अलग कमेटी आके 6 प्रक्षाल कर जाती है, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग। वे अपने भगवान विराजमान करते, वे अपने करते, वे अपने करते, चलता रहता है। कई जगह भगवान को बैठा के रखते हैं। ऐसी खोटी परंपराएं पड़ती चली जा रही है, क्या करें, खबर तो है नहीं। वीतरागी भगवान को भी रागी देसी भगवान जैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वीतरागता का स्वरूप बहुत से श्रावकों को पता ही नहीं है। जैन समाज में 90% लोगों को वीतरागता का स्वरूप पता नहीं है। कोई खबर नहीं उन्हें वीतरागता कहते किसे हैं और वीतरागी भगवान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इतनी बात हो गई समझ में। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी हठाग्रह नहीं करते। लिखो ये बात, उनको अंदर में कोई राग आ भी जाए तो हठाग्रह पूर्वक नहीं आता। आया समझ में। और जिसको हठाग्रह पूर्वक राग आएगा उसके झगड़ा होना ही होना है, कसाय होनी है। नहीं समझ में आया? बोलो आदिनाथ भगवान की। नहीं समझ आया? अब आपने देख रहे हो कितने लोग डिस्टर्ब हुए मेरी जय बोलने से, कितने लोग पूजा कर रहे थे, कितनों के अंदर में शांति चल रही थी, कोई डमोकार मंत्र की जाप दे रहा था। नहीं समझ में आया? और मैंने इतनी तेज जय बोली, कितने लोग डिस्टर्ब हुए होंगे। इससे अंतराय कर्म का बंद होता है। ये सब अपन, ये विवेक नहीं रहता अपन को। बेचारे 20 लोग बैठे और तुम जाके तेज जय हो भगवान की, जय हो भगवान की। क्या है तो किसके लिए कर रहे हो? कौन चिल्ला रहा है? तो हरक भूल जाता है, सब विकल्प आते ना, क्योंकि वो दूसरे बेचारे जो माला फेर रहे कुछ कर रहे हैं, एकदम ध्यान चला जाता है कौन बोल रहा है। तो और दूसरी बात, आजकल मंदिरों में एक झगड़ा बहुत होने लगा है पुजारियों के बीच में। जो सारी समाज दुनिया में जितनी है जो कमेटियाँ फमेटियाँ जो भी हैं पुजारी, मैं सबको कह रहा हूँ ये हठाग्रह छोड़ो, वरना तुम्हारे ये मंदिर धर्म युद्ध बन जाएंगे, तलवारें खींचेंगी रोज। ये हठाग्रह मत रखो। कोई भगवान ने प्रक्षाल कर लिया, बहुत अच्छी बात भैया, बहुत अच्छा, कोई बात। हम ऊपर धोती पहन रहे और उन्होंने भगवान विराजमान कर दिए, अच्छी कर, कोई क्या भाव हो गए तुम्हारे, हो गई। जैन दर्शन तो भाव प्रधान है वैसे, और वैसे मध्यस्थ लोगों के लिए भाव प्रधान है।
ज्ञानियों के लिए तो अभिप्राय प्रधान है। समझ में आया? क्रिया प्रधान तो जैन दर्शन है ही नहीं किसी के लिए। 3 कैटेगरी नहीं है, 2 ही कैटेगरी है, भावों की प्रधानता और अभिप्राय की प्रधानता। क्रिया में तो कोई दम है ही नहीं, क्रिया हो जाए तो और नहीं हो तो। भावों की निर्मलता रहनी चाहिए, क्रिया का हठाग्रह नहीं रहना चाहिए। चावल नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई बात, सब सामग्री खत्म कर दी और व्यवस्था नहीं रख सकते। अरे इतने में तो तुमने कितने कर्म बांध लिए भाई। उन चावल चढ़ाने में कौन सा कोई मोक्ष मिल जाता है? नहीं मिले तो नहीं मिले। अब मैं तो कभी कभी ऊपर जाता हूँ, अब वो जहाँ चावल लगे रहते हैं वहाँ मान के चलो 2 महिलाएं खड़ी हैं या 2 पुरुष खड़ी, तो फिर मैं चावल ही नहीं लेता। मैं कहता छोड़ो चावल, खत्म ही करो, नहीं समझ। अब वहाँ खड़े हैं, अब समझ में हटा ही नहीं, फिर क्रोध बढ़ने लगता है। बताओ इतनी देर से हट ही नहीं रहे, हम पीछे खड़े। अरे तो खड़े ही काहे को हो? क्या फर्क पड़ता है? अब ऐसा बोलो तो एकदम से झगड़ा करते। अरे जीवन वीतरागता के मार्ग में राग देश का काम है कहाँ? हम तो भगवान के सामने जितनी देर तक वीतरागी रह सके ये असली पूजा है। राग देश करना पूजा थोड़े ही। समझ में आया? अरे सारे जगत में राग देश करके मंदिर में इसलिए तो आते हैं कि थोड़ा वीतरागता का आनंद ले लेवे, थोड़े वीतराग परिणति को भोग लेवे। और काय के लिए मंदिर में आते? अब वो क्रिया इतनी प्रधान हो गई कि कोई कपड़े पे से लड़ रहा है, कोई वो भगवान को साफ करने पे से लड़ रहा है। तुम्हें साफ करना ही नहीं आता? ऐसे साफ करते हैं क्या? अरे और कई लोग तो ऐसे हिटलर टाइप के बन जाते हैं, एकदम सब उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ऐसे तो करते, अभी सोचते कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो भगवान के भक्त हो कि कसायों के भक्त हो? हिटलर शाही जो करे वो काय का भक्त? भक्त तो वो कहलाता है जिसके सरलता है, समता है, हृदय में पवित्रता है, देव सास गुरु के प्रति अत्यंत बहुमान है, कोई हठाग्रह नहीं है, वो भक्त कहलाता है।